जी, ये पूरा वाकया क्या है? देखिए, मऊगंज जनपद में विगत 15 वर्ष से रामकुशल मिश्रा जी, जो उनका मूल पद है पीसीओ का है, लेकिन पीसीओ के साथ बीपीओ भी हैं। अगस्त 24 से प्रभारी सीओ के पद पर भी हैं। अभी क्या हुआ है, देखिए, अगस्त में सीओ के बाद जो रश्मि मैडम थी, उनके बाद एवी खरे साहब को प्रभार मिला। ये जाके आपके अगस्त लास्ट में, सॉरी अप्रैल में जब मिला तो डीएससी बनाकर ये रामकुशल मिश्रा जी डीएससी बनवाकर उनकी डीएससी रख लिए। और जो हमारे जनपद में लेखापाल बाबू है, उसकी डीएससी और मोबाइल दोनों रख लिए। 24/5/2025 को लगभग 43 लाख रुपए एक दिन में निकाल लिए। ये राशि जो है यस इंटरप्राइजेज में दिए, प्रदीप इंटरप्राइजेज में दिए। मज़े की बात यह है कि जो एक लड़का यहाँ राजकुमार शुक्ला है, जो जीआरएस है, उसके खाते में 17,714 रुपये का भुगतान कर दिए। दूसरी बात यह है कि एमकेएस को 20,21,915 रुपये का भुगतान हुआ। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब मऊगंज आए थे तो ये वैभव को ऑर्डर हुआ था, और बस वैभव को 18 पंचायतों में भोजन देना था, जो 4,62,000 रुपये का भुगतान होना था। अब वासुदेव को होना था 5,28,000, लेकिन इन दोनों को न देकर एमकेएस को भुगतान कर दिया। ये बहुत बड़ा घोटाला है। एमकेएस कौन है? ये मनोज कुमार सोंधिया कोई है, ये एमकेएस उसका फर्म है। फर्म कहीं नहीं है, फर्जी रूप से चला रहा है, फर्जी रूप से इनके भुगतान में खाते में राशि गई है। आपने इसकी शिकायत कभी किसी को की? नहीं, पहली बार हम लोग से, हमारी जनपद बॉडी जो है, माननीय अध्यक्ष जी थी, उपाध्यक्ष थे, 8-10 और सदस्य लोग थे, सब लोगों ने मिलकर माननीय कलेक्टर साहब को दिया आवेदन। कलेक्टर साहब ने जिला सीओ साहब को जांच के लिए लिखा है, जल्द से जल्द इसमें प्रतिवेदन की बात करी है। यदि कार्रवाई नहीं होती तो फिर आपका अगला स्टैंड क्या होगा? हम लोग देखिए, अभी तो कमिश्नर के पास जाएंगे, एक हफ्ते बाद कमिश्नर के पास जाएंगे, नहीं फिर न्यायालय में दरवाज़ा खटखटाएंगे, न्यायालय में जाएंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार के बार बार आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये इनका पद पीसीओ का है। एक सचिव, ग्राम पंचायत का जो सचिव है, इनका ये पद है। ये भाई साहब 15 साल पहले ये जवा में थे, 13 लाख रुपए का इनके ऊपर गबन का मामला लगा था। ये जेल गए थे, कई दिन जेल में रहे, इसके बाद जमानत पर छूटे। ऐसे भ्रष्टाचारी को अगर सीओ का पद दे दिया जाएगा तो यही भ्रष्टाचार होगा। इस भ्रष्टाचार में किसकी किसकी भूमिका नजर आती है? ये में तो कुल मिला के भूमिका इन्हीं की है। ये भी खरे साहब चूँकि वित्तीय हैं, वो भी बच नहीं सकते, लायबिलिटी उनकी भी है, लेकिन मास्टरमाइंड ये रामकुशल जी हैं। यदि वित्तीय प्रभार एबी खरे के पास है तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने पैसे की निकासी की होती। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो डीएससी बनती है, भुगतान आजकल डीएससी से होती है। डीएससी एबी खरे साहब इनको दे रखे थे। राजू बाबू की डीएससी मोबाइल ये रखे थे। एक दिन में बैठ के न सीओ की डीएससी की ज़रूरत थी, न राजू बाबू की ज़रूरत थी, दोनों की डीएससी लगाए, उनका मोबाइल लेके अपना भुगतान कर लिया। मतलब डीएससी के सहारे पूरा डीएससी के सहारे पूरा भुगतान रामकुशल जी ने किया है, सिर्फ और सिर्फ रामकुशल। धन्यवाद।